तो हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। आज की वीडियो में वी विल सी इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग, जहां पे हम हाउ टू एंटर द ट्रेड, हाउ टू एग्जिट द ट्रेड, हाउ टू पुट अवर स्टॉप लॉसेस, हाउ टू ट्रेल अवर स्टॉप लॉस, वो सब हम इन डिटेल देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखी है, लाइक ये स्ट्रेटेजी के बारे में, लेकिन बहुत टाइम पहले। सो फॉर अ न्यू व्यूअर आई थॉट कि ये स्ट्रेटेजी आपको देनी चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट rather than doing trading in indices, because it's a very volatile and manipulated, so it's not easy for everyone to make a consistent profit until or unless you are doing algos. Okay, so this video will gonna be very interesting and you will learn a lot thing. So आप till the end बने रहना and you will learn a lot in this particular video. So अभी switch करता हूँ मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे and we will see how to filter our intraday stocks, because stocks को filter करना भी जरूरी है। NSE has lot of stocks like almost 5 to 6,000, बट हमें कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, दिस इज द फर्स्ट चैलेंजेस दैट जो अपने सामने आता है, राइट। सो अभी मैं जो वेबसाइट यूज कर, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाता हूँ। सो दिस इज माय लैपटॉप टर्मिनल। सो द वेबसाइट टू फिल्टर द स्टॉक्स बेसिकली फॉर अवर इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन इज दिस चार्टिंग.com। यहाँ से मैं स्टॉक फिल्टर करता हूँ। इसके लिए मैंने, आप अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने तीन एंट्री कंडीशंस डाली है। द फर्स्ट एंट्री कंडीशन इज, मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो ऑलमोस्ट अपने 5 ईयर के ऑल टाइम हाई पे हो, विच इज क्लोज टू 1300 ऑफ डेज। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला है बेसिकली। आप मैं ये बेसिकली ये पूरा पेज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से फिल्टर कर सकते हो, नो डाउट। और मेरे ट्विटर चैनल पे भी मिलता रहता है डेली अपडेट की कौन से स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हो, जहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने की, राइट। सो देखो, द फर्स्ट प्रॉम्प्ट इज बेसिकली, हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो अपने 5 साल के पीरियड के ऊपर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हो। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट एंट्री कंडीशन। ओके, सेकंड एंट्री कंडीशन इज बेसिकली, हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका वॉल्यूम भी 5 लाख से ऊपर हो, राइट। अगर मैं ऐसे स्टॉक्स का क्या करूंगा जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं लेकिन उसमें लिक्विडिटी नहीं है, मैं बाय तो कर लूंगा लेकिन मैं सेल नहीं कर पाऊंगा जहां पे मुझे सेल करना है। सो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। सो फॉर दिस आई यूज दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट। ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट भी चाहिए और अच्छी खासी लिक्विडिटी भी चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए 5 लाख के ऊपर। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट इज कि ऐसा स्टॉक चाहिए जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट भी दिया और 5% का मूव भी दिया, सो दैट लाइक अगर 5% का मूव दे रहा है तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी 5 लाख के ऊपर है, ब्रेकआउट भी, प्राइस भी 5% मूव किया है और ऑल टाइम हाई पे भी ब्रेकआउट दिया है, तो उसका मतलब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। सो इट्स वेरी रेयर चांस कि वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए या फेक ब्रेकआउट हो जाए। सो ऐसे स्टॉक्स को मैंने फिल्टर कर लूंगा इन तीन प्रॉम्प्ट से। ओके, सो मुझे करना कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस रन स्कैन करना है। सो ये बेसिकली स्कैन होएगा एंड इट फिल्टर ऑल द स्टॉक्स। सो देयर आर टोटल ओनली 9 स्टॉक्स आज के दिन में जो ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट भी दे रखे हैं, 5% का ब्रेकआउट मूव भी दिया है, एज वेल एज वॉल्यूम भी 5 लाख से ऊपर है। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हो और इन पे क्लिक करके आप देख लोगे चार्ट। यहाँ पे ये चार्ट है, इसका ये चार्ट है, इसका ये चार्ट, आप चार्ट कर सकते हो। इससे अच्छा है कि आप इन सभी को कॉपी करके अपने ब्रोकर के अंदर वॉच लिस्ट में सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रहा, तो मैंने सभी यहाँ पे सेव कर लिए। तो देखो, फर्स्ट स्टॉक्स है यहाँ पे अपना IBF इंडिया लिमिटेड। अभी देखो इस स्टॉक्स का ये ऑल टाइम हाई पे था एंड इस ऑल टाइम हाई पे अभी तक अच्छे से कूल ब्रेकआउट नहीं आया। प्राइस जरूर मूव किया, 5% ऑल टाइम हाई पे है, ऑफ कोर्स वॉल्यूम भी अच्छा है, बट अभी तक ब्रेकआउट मुझे नहीं मिला है। सो ये स्टॉक मैं कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 9 स्टॉक पे मुझे अपनी पोजीशंस लेनी है। बेसिकली इन 9 में से भी मुझे खुद को एनालाइज करना है चार्ट को और फिल्टर करना है, सो डेट मैं 3 या 4 स्टॉक ही पकड़ू इसमें से जहां पे मैं अपना ट्रेड ले सकूं, बेसिकली, राइट। ओके, सो दिस इज, सो अभी हमें ये स्टॉक्स मिले नो को नो, इसको अपने ब्रोकर में सेट करना है, उनके चार्ट को रीड करना है एंड इनमें से भी अपने को 4 से 5 स्टॉक ही सिलेक्ट करने हैं, बिकॉज ज्यादा मल्टीपल स्टॉक्स में नहीं करना, बिकॉज इसमें बहुत सारी कंपनी स्मॉल कैप भी होगी, मिड कैप भी होगी। सो हमें पैसा ज्यादा दिन तक नहीं रखना है, बेसिकली हमें 1 या 2 दिन में रखना है। इंट्राडे में हमें स्टॉक को पकड़ना है और 1 या 2 दिन हमें स्टॉक्स में पोजीशन बनानी है और एक अच्छा खासा रिटर्न लेके निकल जाना है। दैट्स ऑल, दैट्स अ सिंपल स्टॉक ट्रेडिंग, राइट। सो फर्स्ट स्टॉक्स मेरा यहाँ से वाइप आउट हो गया, नहीं नहीं मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना, बिकॉज कंडीशंस अभी तक ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट आया नहीं है, बट ये मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा, क्योंकि
अगर आज नहीं है, आज के दिन अगर मार्केट खुला इसने ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दे देगा, देन दिस स्टॉक्स माइट बी इन माय पोर्टफोलियो फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। ओके, सो ये स्टॉक्स अभी के लिए मैं नहीं, सेकंड स्टॉक देखो, स्टॉक भी है गुफिक बायोसाइंस लिमिटेड। अभी ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छा खासा प्राइस एक्शन है, ऑफ कोर्स मूव कर रहा है। ओके, एंड दिस इज ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट पे दे दिया है। सो दिस स्टॉक माइट बी पॉसिबल कि इसमें मैं अपनी पोजीशन बनाऊं, बट अभी भी मुझे इसमें बहुत सारा एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज को हटा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ऑल टाइम हाई। मैं ऑल टाइम हाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। दिस इज ऑल टाइम हाई, इसको मैं थोड़ा कलर ब्लैक कर देता हूँ, राइट। सो ये ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट आ चुका, आप देख सकते हो क्लोजिंग हो चुकी है ऑल टाइम हाई के ऊपर। नाउ मुझे पोजीशन कब बनानी है, देखो सबसे पहले आई विल यूज द फिबोनाची एंड आई विल यूज द लेटेस्ट स्विंग लो। तो लेटेस्ट स्विंग लो इस चार्ट का ये है, यहाँ से मैं फिबोनाची बनाऊंगा यहाँ तक। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं 0.236 लेवल का रिजेक्शन आप देख सकते हो, ये 0.236 लेवल का रिजेक्शन है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर लेवल पे पोजीशन बनाऊंगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो मैं एक लाइन बना के फटाफट इसको थोड़ा सा इजी वे में बना देता हूँ। ये लाइन 0.236 लेवल का रिजेक्शन है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ रेड। ओके, दिस इज द स्टॉक्स फॉर आवर स्टॉक सिलेक्शन। देखो ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है वो है ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, एंड दिस रेड लाइन इज बेसिकली माय 0.236 लेवल का रिजेक्शन। जब भी मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं हो पाएगा कि ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट है। जब भी ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट आता है तो मोस्ट प्रोबेबली इन द 90% केस ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के चले जाए, वो फिर मैनिपुलेटेड स्टॉक्स होता है। ऐसे स्टॉक्स में क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा, इंट्राडे पर्पस की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.236 लेवल को टच करने की कोशिश करता है, और ये यहाँ से सुप्रीम हाई ट्रेंड होता है। बेसिक जैसे ही इसको टच करेगा मार्केट यहाँ से शूट अप हो सकता है एनी टाइम। सो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स इज, इन्वेस्ट नहीं बेसिकली ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज, कि हमें इस रेड लाइन पे जैसे ही प्राइस मूव करेगा हमें यहाँ पे स्टॉक को बाई करना है, एंड वी हैव टू होल्ड अंटिल वी गेट अ 5% ऑफ मूव। हमारा प्रॉफिट 5% पे मूव करना है। बेसिकली मैं 5% पे अपनी हाफ क्वांटिटी निकाल देता हूँ, और हाफ क्वांटिटी वेन एवर इज आर एस आई रीच 75 लेवल वहां पे मैं निकालता हूँ, बट यहाँ पे आर एस आई ऑलमोस्ट 75 पे पहुंच चुका है। सो मैं बेसिकली यहाँ पे ट्रेड लूंगा 0.23 लेवल पे, और जैसे ही 5% का मूव आएगा वहां पे मैं एग्जिट कर दूंगा। सो दिस इज माई एग्जिट क्राइटेरिया। ओके, क्या बताया मैंने, ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट। ओके, 0.236 लेवल का प्रीवियस स्विंग से फिबोनाची बनाना है, 0.236 लेवल पे हमें वेट करना है। अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। रोज हमको स्टॉक्स मिलते हैं, रोज ट्रेड करने का, कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। यू हैव टू वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू वेट फॉर द हाई प्रोबेबल स्टॉक्स। अगर आप जल्दबाजी करोगे, अगर आप रैंडमली ट्रेड करोगे, तो हो सकता है कि आप एक गंदा ट्रेड ले लोगे और वहां पे आपको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। सो वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी, वेट फॉर योर पोजीशन। यहाँ पे 0.236 लेवल पे जैसे ही टच करेगा वी हैव टू बाई दी स्टॉक्स एंड वेट अंटिल इट रीच 5%, और वहां पे आप हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, और ट्रेल अंटिल दिस आर एस आई रीच 75 लेवल। ओके, 75 लेवल पे मैं आर एस आई करता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि डेली कैंडल में आर एस आई 75 के ऊपर जाता है, तो वहां पे एक अच्छा खासा माइनर सा करेक्शन आता है। ओके, सो इट्स अ बेस्ट टाइम टू कट योर पोजिशन व्हेन आर एस आई रीच 75। ओके, दिस इज द वन ऑफ द स्टॉक्स जो मेरे इंट्राडे स्टॉक्स में मैं यूज करूंगा। नाउ द टेकिंग द सेकंड स्टॉक, बेसिकली ये सेकंड स्टॉक है। अभी ये स्टॉक्स भी देखो सेम टू सेम वैसा ही स्टॉक है, ये ऑल टाइम हाई पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। एंड अगर मैं फिबोनाची भी लगाऊं इसका प्रीवियस स्विंग लो से, दिस द, सो सेम ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट और ऑलमोस्ट 0.236 लेवल का रिजेक्शन, दोनों एक ही लेवल है, तो मैं नहीं बनाता हूँ वो लेवल। सो बेसिकली सो 0.236 लेवल, दिस इज आवर ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस, जिसको ब्रेक कर दिया है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बेसिकली, और दिस इज ओनली द 0.236 लेवल। ओके, सेम टू सेम यही है, 0.236 भी है और ऑल टाइम हाई भी है। ठीक है, ऑल टाइम हाई भी है। तो जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा, इस लेवल पे रीच करेगा, इस लेवल पे रिटेस्ट करेगा, वहां पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। और आरएसआई अभी यहाँ पे क्लोज टू 65 के आसपास है। सो आई विल पुट माई पोजिशन, आई विल बुक माई पोजिशन हाफ माई क्वांटिटी एट 5% प्रॉफिट, और बाकी की प्रॉफिट ही आई विल ट्रेड अंटिल आर एस आई 75। और अभी आर एस आई 75 पहुंचने में बहुत है। देखो यहाँ पे भी देखो 75 पे आने के बाद माइनर से करेक्शन आया, 75 पे माइनर से करेक्शन आया। सो अभी ये 75 पे नहीं है, जैसे ही 75 पे आएगा मैं वहां पे फुल फुल क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, और उससे पहले अगर 5% मिल गया तो वहां पे मैं अपनी हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। सो दिस इज माई स्टॉक इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग पोजीशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमने
all the basically what are the key highlights of this particular strategy। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स हमें सिलेक्ट करने फिल्टर करने charting.com से। सेकंड, हमें वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए, 5% का मूव होना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स को, जो भी स्टॉक्स हमारे पास आते हैं उसमें से हमें 4-5 बेस्ट स्टॉक्स निकालने, चार्ट को एनालाइज करके, चार्ट को रीड करके, ओके। वहां पे हमें फिबोनाची ड्रॉ करना है प्रीवियस स्विंग लो से, 0.236 लेवल के रिजेक्शन को मार्क करना है। वेन एवर द प्राइस ऑन द नेक्स्ट डे comes to that particular level, वहां पे हमें एंट्री बनानी है। एंड वी हैव टू बुक आवर प्रॉफिट एट द 5%, 5% अप मूव। हाफ क्वांटिटी निकालनी है। सेकंड हाफ क्वांटिटी हमें कब निकालनी है? वेन एवर आर एस आई इज 75 लेवल। अगर आर एस आई ऑलरेडी 75 पे पहुंच चुका है तो हम वहीं पे 5% जो अप मूव मिला था उसी में पूरी की पूरी क्वांटिटी हम एक्सिट कर देंगे। दिस इज माई इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने बहुत लिंक्स दिए हैं। आप जाके इफ यू वांट टू learn some algo trading, and if you want to learn more strategies like this, indicator based strategies, stock market strategies, तो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग और इफ यू लर्न समथिंग, देन यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड you can consume our content. It's free of cost and you will learn a very lot thing.